CH65 अमर जी का कोमा ने जाना और एक अनजान शख्स। अब तक श्री को बचाने के लिए अमर जी निशा के वार के खुद पर ले लिया था। अब आगे ओटी की लाइट अब भी जल रही थी। 4 घंटे हो गए थे पर अब भी ओडी के लाइट जल रही है। अभी कोई भी डॉक्टर बाहर नहीं आया था। वही श्री बेंच पर बैठ के अपने सुनी आंखों से उस ओटी के गेट को देख रही थी कि तभी ओडी का गेट खुला और डॉक्टर बाहर आ, जिसे देख के श्री तुरंत खड़ी हो गई। श्री डॉक्टर को देख के बोली, डॉक्टर पापा कैसे हैं? ये बोल के डॉक्टर को देखने लगी तो श्री को देख के डॉक्टर थोड़ा निराशा से बोली, सॉरी लाडो, हुकुम पर अमर जी कोमा में चले गए हैं। हमने बचा तो लिया है पर उनको कोमा ने जाने से नहीं बचा पाए। तो वही डॉक्टर की बात सुनकर के सबको की आंखों से आंसू बहने लगा और शीतल जी अमर जी के कोमा ने जाने की बात सुन के बेशुद्ध होके गिरने के हुई कि पार्थ जल्दी से पकड़ कर लिया और उसको लेके बगल के वार्ड में ले गया और अंश ने शीतल जी को सलाइन की बोतल लगा दिया। वही उसकी बात सुनकर के श्री ने अपने आप को पहले ही संभाल लिया था। वे डॉक्टर से शांति से पूछा, उनको कब तक होश आएगा? तो उनकी बात पर डॉक्टर उसको देख के बोली, ये हम नहीं बता सकते। 1 हफ्ते हो सकते हैं, 1 महीने भी हो सकते या 1 साल भी लग सके हैं, ये हम नहीं बता सकते। ये बोल के डॉक्टर वहां से चले गए। वही डॉक्टर की बात सुनकर के सत्यजीत जी हताश होके बेंच पर बैठ गए और अपने आंखों ने नमी लिए बोले, कभी सोचा नहीं था कि अपनी जिंदगी ने ये दिन देखने को मिलेगा कि मेरे बेटा बेड पर बेजान हालत में देखूंगा। ये बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगा। वही उसकी बात सुनकर के आंखों से आंसू बहने लगे और वही राज जी और अमरजीत सत्यजीत जी के पास बैठ तो राज जी बोले, तू निराश की हो रहा है, महादेव पर विश्वास रख, वे जल्दी अमर बेटा को ठीक कर देंगे। तो राज जी के बात पर सहमत होते हुए अमरजीत जी बोले, हाँ राज सही बोल रहा है, हमारे महादेव सब ठीक कर देंगे, सब विश्वास रख महादेव पर और हम अमर बेटे के लिए महादेव का महामृत्युंजय का पाठ की पूजा करगे जिससे कि अमर बेट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उनकी बात सुनकर के रमा जी बोली, बिल्कुल ठीक कहा है आपने जी, हम अमर बेटे के लिए पूजा कराते हैं जिसे महादेव जल्दी से अमर बेटे को टिक कर दे। तो उनकी बात सुनकर के श्री उसकी तरफ देख के बोली, ठीक है तो आप सब सूर्यवंशी महल जाइए, कल पूजा करने की तैयारी मैं महादेव के मंदिर में कर दूंगी और वैसे भी हॉस्पिटल से इतने लोग नहीं रह सकते, इसलिए आप सभी सूर्यवंशी महल जाइए। तो सबको उसकी बात ठीक लगी पर कोई जाना नहीं चाहता था। वेद सबकी तफर देख के बोला, यहाँ मैं और पार्थ है, आप सब जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। उसने श्री की तरफ देख के उसके फेस पर प्यार से हाथ फेर के बोला, चेरी आप भी सभी के साथ महल जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए बच्चा, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। उसकी बात सुनकर के श्री उसके हाथ पर हाथ रख के बोली, नहीं हम नहीं जाएगी, हम यही रहेंगे और हम ठीक है, हमें कुछ नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे। उसकी बात सुनकर के वेद ने गहरी सांस लिया कि वे जानता था कि श्री जो कह दिया उसको समझाना से भी नहीं मानेगी। उसने बल्कि सबको जाने को बोल दिया तो सब चले गए, सिर्फ पार्थ, वेद, सारांश और श्री के शीतल जी को अर्थ के साथ भेज दिया था। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक शख्स अपने सामने दीवार पर लगी फोटो को देख रहा था। वही बेजान फोटो की सी और कई नहीं, श्री और वेद पूरे परिवार की थी। उसको देखते हुए बोला, तुम सब बहुत खुश हो ना, पर तुम्हारी खुशियों को जला के राख करने आ रहा हूँ। सालों से मैंने एक ही सपना देखा है, राजस्थान पर राज करना, पर यह सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तुम सब जिंदा रहोगे। मैं तुम सबको मौत की नींद सुलाने आ रहा है। ये बोल के किसी शैतान की तरह हंसने लगा कि तभी उस कमरे के गेट पर नॉक और एक गार्ड आके बोला, सरकार हम उस लड़की को ले आए हैं। कि पीछे से 2 गार्ड एक लड़की को ले गए अंदर आए। वही उस लड़की के आंखों काला कपड़ा बांधा गया थी और उसके दोनों हाथों को भी बांधा गया था। वही वे लड़की खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी। तो उस शख्स ने अपने गार्ड को इशारा करके उस लड़की के आंखों और होठों को खोलने को बोला तो गार्ड ने उस लड़की की खोल दिया और वही वे लड़की खुलते ही उस गार्ड को एक थप्पड़ जड़ के गुस्से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? निशा सेघानिया नाम है मेरा, तुम्हारे पूरे परिवार को सड़क पर ला दूंगी। वे के गुस्से कांप रही थी। जी हाँ, तो ये कोई और नहीं निशा ही है। वही उसकी बात सुनकर के वे अनजान शख्स निशा पर हंसते हुए बोला, तुमको अब भी लगता है कि तुम सेघानिया परिवार की प्रिंसेस हो? तो तुमसे बड़ी बेवकूफ कोई नहीं है। उसकी शख्स की बात सुनकर के निशा उसकी तरफ देखने लगी पर उसको उस अंधेरे की वजह से वे शख्स नहीं दिख रहा था। तो उसको देख के निशा बोली, कौन हो तुम और तुझे ऐसे किडनैप करने का क्या मतलब है? उसकी बात सुनकर के वे शख्स बोला, बस इतना समझ लो कि जो तुम्हारा दुश्मन है वही मेरा दुश्मन है, तो क्यों ना उस दुश्मन को मात देने के लिए एक साथ आ जाए। और वही उस शख्स की बात सुनकर के निशा कुछ सोच के बोली,
ठीक है, मुझे मंजूर है। उसकी बात सुनकर के वे शख्स के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। वही इन सब से अनजान वेदश्री को अपनी बाहों ने भर के बैठ था, और वही पार्थ और सारांश दूसरे बेंच पर बैठ के अपनी बहन को देख रहे थे, और वही पार्थ के आंखों से आंसू की बूंद उसकी गालों पर आ गई कि उसको समझ में आ गया था कि उसकी गुड़िया उसे बहुत दूर हो चुकी है। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।